वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि इस टॉपिक पे वीडियोस लाई जाएं, तो इस पे मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था। तो आज कुछ हद तक इसके नोट्स क्लियर हो चुके हैं, तो इसीलिए आज हम इसके लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बेसिक से हम समझने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही ज़्यादातर इसमें कवर किए जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट क्या है, किसने दिया, सिंपली हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि टर्म इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम सिंपली कोई भी ऐसी एक जगह ले लो, सपोज एक पानी का आप ड्रॉप भी ले लो ना, एक बूंद कतरा पानी का, उसको भी इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी, और दोनों का आपस में कनेक्शन हो, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम छोटे से छोटा एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है और बड़े से बड़े डेजर्ट भी इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम यानी जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग दो चीज़ें हो और आपस में इन दोनों का रिलेशन हो, ऐसी जगहों को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात याद आपको रखनी है दो चीज़ें। एक तो पहली कि टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी? टेंसले ने दी थी 1935 में। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को इकोलॉजी कहते हैं, और ये जो टर्म है इकोलॉजी अर्नस्ट हैक्कल ने दी थी। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखना है, टेंसले इकोसिस्टम और अर्नस्ट हैक्कल जो है ये इकोलॉजी, इसने कंसेप्ट दिया था। तो ये दो टर्म्स और डेफिनेशन। आगे चलते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड तक बने रहे, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और साथ में हम क्वेश्चन भी लाए हैं आपके लिए जो जेके एसएसबी ने पूछे थे इन्वायरमेंट से, वो भी आप उस पर भी एक नज़र लगा लेना। तो जहाँ तक हम आगे चले, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम अगर आप देखो, इसको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। जनरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पहला आता है आपको एक क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि अभी पीछे एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, ए बायोटिक फैक्टर कौन सा नहीं है इनमें से। तो आपको मैं बता दूं, सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स या कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम के, मैंने अभी पहले कहा इकोसिस्टम में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉन लिविंग, एक होता है लिविंग, और इनका आपस में कनेक्शन रिलेशन होता है। ठीक है, अगर हम नॉन लिविंग्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, इसमें फिजिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है, विंड हो गया, साइल टाइप हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, लाइट। तो ये जो फिजिकल फैक्टर हैं ये आपको याद रखने हैं कि ये एबायोटिक। सिंपली आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग क्या होते हैं, ये तो आप देखकर कह सकते हो। केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें, कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह। तो ये आपने सिंपली याद, इनका रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे कि टेम्परेचर कैसे लिविंग को अफेक्ट करता है, ये एक्चुअली में अगर आप किसी यानी अब एमएससी या किसी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो आगे मास्टर डिग्री या कुछ आगे पीएचडी, तो उसमें आप इसके फैक्टर्स को देखोगे, फ़िलहाल को के लिए ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आगे चलते हैं, अब बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट से स्टार्ट होता है, आपको अगर इकोलॉजी पढ़नी है, समझनी है, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझना शुरू करना पड़ेगा बायोटिक कंपोनेंट से। इससे आगे आपकी सारी चेन रहेगी। तो बायोटिक कंपोनेंट को समझना है, लिविंग कंपोनेंट, दीज कंस्टिट्यूट द ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सारे बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। ठीक है, इनको हम तीन ब्रॉडर क्लासीफाई करते हैं, थ्री ब्रॉडर हेडिंग्स में, दैट इज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। देखो बायोटिक कंपोनेंट में तीन जो सब कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? एक होते हैं प्रोड्यूसर जो फूड को बनाते हैं, बनाने वाले, दूसरे होते हैं कंज्यूमर खाने वाले, तीसरे होते हैं डीकम्पोजर ख़त्म करने वाले। यानी कोई चीज़ बनती है, फिर उसको खाया जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वापस से साइल में मिल जाती है, वो डिकम्पोजर उसको बुलाते हैं। सपोज एक प्लांट है, इस प्लांट को ये प्लांट है, ये फूड सनलाइट से बनाएगा, प्रोड्यूसर हो गया। इसको खाएंगे एनिमल, ठीक है, एनिमल जब मर जाएंगे उनको डिकम्पोज कौन करेगा? बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। तो ये एक चैन भी बनेगी यहाँ पर। यहाँ से आगे आपने सही तरह से समझना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, बनाने वाले, खाने वाले और ख़त्म करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोड्यूसर को देख लेते हैं। प्रोड्यूसर क्या है? यहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं यहाँ पर आपके ग्रीन प्लांट्स ज़्यादातर, इसके अलावा मोस्टली ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर होते हैं, जो यानी ऐसे जो भी एनिमल या प्लांट, स्पेशली प्लांट जिनमें क्लोरोफिल हो,
और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बना सकें, इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो वो ग्रीन प्लांट ही हैं। इसके अलावा अगर आप देखो कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनमें जैसे साइनो बैक्टीरिया होगा वगैरह, जिनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और इसको कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल और केमिकल एनर्जी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस पे बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो ये फूड बनता है। यानी एक रिएक्शन आपने देखी होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर मिलता है H2O, और जब इस पे सनलाइट पड़ती है यानी इंक्लूडिंग द सनलाइट, जो क्लोरोफिल इसको एब्जर्व करता है सनलाइट को, तो फूड जो है ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। तो यहाँ हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दें, प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ भी कहा जा सकता है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यानी जो खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। प्लांट स्पीशीज विच लिव इनसाइड द ओशन वाटर्स प्रिपेयर देयर फूड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट जो सनलाइट के बगैर भी खाना बनाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स की मदद से, ठीक है। इनको केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जनरली बाकी जो होते हैं ना, ये ऊपर हमने फोटोट्रॉफ सिंथेसिस में सुना, स्पीशीज जनरली फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो खुद अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप होती हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो डायरेक्ट सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, ठीक है। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओके। तो आगे चलते हैं प्रोड्यूसर। आई होप आपको याद हो गया कि ऑटोट्रॉफ्स आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन की टाइप, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ से आपने सही तरह से समझना है कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विच गेट देयर फूड बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। इनको कंज्यूमर किनको कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपना खाना खाते हैं, खाने वाले, ये खुद बनाते नहीं हैं। प्रोड्यूसर बनाते हैं और कंज्यूमर खाते हैं, ठीक है। इसमें हमने फर्दर डिवाइड किया है इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीन टाइप्स में। देखो आपको डायरेक्टली समझना है, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया प्लांट, ठीक है। प्लांट को जो खाएंगे सबसे पहले जो डायरेक्ट खाएंगे वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया? ये जो इनको खाएंगे, किनको? प्राइमरी कंज्यूमर को। टर्शरी कौन से होंगे? टर्शरी जो सेकेंडरी को खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना, ये आगे फूड चेन में भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्राइमरी में जनरली प्राइमरी कंज्यूमर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर जनरली हार्बीवोर्स होते हैं, यानी जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द हार्बीवोर्स एंड फीड ऑन डायरेक्टली प्रोड्यूसर, यानी ग्रीन प्लांट्स को सीधा डायरेक्टली खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वेरी विद द टाइप ऑफ एन इकोसिस्टम, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कि इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर देखें तो डियर और जिराफ जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। लेकिन अगर हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम में देखें तो काव या गोट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। या फिर हम एक और ग्रास लैंड में आपको कभी कभी ग्रास होपर्स जो होते हैं ना, वो भी प्राइमरी कंज्यूमर कहला सकते हैं। तो ये आपने समझना है कि प्राइमरी कंज्यूमर वो हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को यानी प्रोड्यूसर को खाते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स को। दीज आर कार्निवोर्स, इनको कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स किनको कहते हैं? जो एनिमल को फीड करें। एंड फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? एनिमल तो हैं। कंज्यूमर सारे के सारे, ये जो कंज्यूमर है ना, ये सारे एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें और कोई नहीं होता, कंज्यूमर सारे एनिमल्स होते हैं। लेकिन ये वो प्राइमरी कंज्यूमर वो एनिमल हैं जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाते हैं। सेकेंडरी वो हैं जो प्रोड्यूसर के नहीं खाते, वो किसको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर के। जैसे डॉग्स, कैट, बर्ड्स हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो ये अपने आप कहोगे डियर को तो नहीं डॉग खाएगा, लेकिन किसी जैसे कैट है तो कैट किसी छोटे स्पीशीज जो घास खाने वाले होंगे, कुछ छोटे एनिमल्स, उनको तो वो खाएंगे ना। तो इस तरह से ये कहलाते हैं सेकेंडरी। टर्शरी में टॉप लेवल का है, जैसे लाइन हो गया, वल्चर हो गया, जो टॉप लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं इनको टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म्स आपने याद रखनी है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डेट्रीवोर्स किसे कहते हैं। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। पहले तो आपको इकोसिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा आपको इन टर्म्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं,
रैबिट, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह। कार्निवोर्स जो फीड करें किस पे, हर्बीवोर्स के ऊपर, यानी अदर एनिमल्स को खाने वाले। द एनिमल्स विच ईट्स अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाएं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। मीट जो खाने वाले होते हैं, और ओमनिवोर्स जो बोथ यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकें, इनको ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन एक एग्जांपल है। और डेट्रीवोर्स जो डेड प्लांट्स एनिमल्स को फीड करते हैं, इनको डेट्रीवोर्स कहते हैं। दे फीड ऑन पार्ट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स, वेस्ट लिविंग यानी वेस्ट हो गया ऑर्गेनिज्म का, या ऑर्गेनिज्म ही खुद कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उसको, ठीक है, या उसका पार्ट या उसको। अर्थवर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म इज एग्जांपल ऑफ डेट्रीवोर्स। तो एक डेट्रीवोर्स है, इसके अलावा एंट्स और डिफरेंट तरह के और भी डेट्रीवोर्स है। बैक्टीरियाज, फंजाई भी डेट्रीवोर्स कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये आपने याद रखनी है ये टर्म्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डेट्रीवोर्स। तो ये अभी तक हमने बात की। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ब्रीफली, टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी आपको, आपको ये अच्छे से एंड तक बनना है, और उसके बाद ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अच्छे से ये आप इससे रीड आउट कर सकोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा इकोसिस्टम टर्म टेंसले ने दी, और इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हैक्कर ने दी। इकोसिस्टम की डेफिनेशन यही है, एक इंटरेक्शन लिविंग और नॉन लिविंग की इकोसिस्टम कहलाती है। और इसके कंपोनेंट दो होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसमें टेम्परेचर, विंड, वाटर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन वगैरह वगैरह आ जाता है। और इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट में आपको हमने बताया यहाँ पर तीन फर्दर आते हैं सब टाइप्स, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर में प्लांट्स आते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी जो खुद फूड प्रिपेयर करें, तो ऑटोट्रॉफ्स आते हैं प्रोड्यूसर के अंदर, ग्रीन प्लांट्स जैसे कि, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हमने दो तरह की बताई, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरो ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, या प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नाम से पता चल रहा है, बताने की खास ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर की बात की थी हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। और इसके अलावा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डेट्रीवोर्स की डेफिनेशन आपने देखी। ये स्ट्रक्चर था। अब हम थोड़ा सा फंक्शंस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके। इकोसिस्टम्स हैव सम फंक्शंस एट्रीब्यूट टू डेफ, ये पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं, सीधा मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आप ये आपका इकोलॉजी पूरा ऑलमोस्ट हो जाएगा। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इकोलॉजिकल पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए, इकोलॉजिकल रेगुलेशंस के बारे में, और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके 5 कंसेप्ट हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो इकोसिस्टम, उसकी कंपोनेंट्स आ गए, एबायोटिक और बायोटिक जो आपने सुना। उसके बाद जो आपका कंसेप्ट आता है वो आता है फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पैरामीटर, इकोलॉजिकल रेगुलेशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो एक एक करके हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फूड चैन को, जो रिसेंटली क्वेश्चन एक पूछा गया था फूड चैन से। ये फूड चैन के बारे में है, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि डेट्रेटस या डेट्रीटर फूड चैन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से स्टार्ट होता है, या एक एग्जांपल दी हुई थी कौन सा डेट्रेटस है, इस तरह का शायद क्वेश्चन था, अभी बताऊँगा। तो फूड चैन क्या होता है? फूड चैन होता है एक ऐसी ऑर्गेनिज्म की चैन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड करता है और उसको कोई और खा जाता है। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर एंड इज बीइंग ईटन बाय एन अदर। तो ये फूड चैन की डेफिनेशन, यानी इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और उसको कोई और खा जाता है, इस तरह चैन बनती जाती है, इसको फूड चैन कहते हैं। अगर हम इस तरह की डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय, यानी एक को दूसरा खाएगा उसको, जैसे ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्राग, फ्राग को स्नेक, स्नेक को हाक। तो ये एक फूड चैन बनती है, ठीक है। फूड चैन एज स्मॉल एज 3 लेवल की हो सकती है, जैसे ग्रास, गोट, लाइन, ठीक है। ग्रास को गोट ने खाया और ग्रास को गोट ने खाया और गोट को लाइन, ठीक है। और एज लॉन्ग एज 5 लेवल की भी हो सकती है, ग्रासिस को ग्रास होपर खाता है, उसको फ्राग, फ्राग को स्नेक, स्नेक को हाक। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ फूड चैन, ठीक है। सबसे पहली यहाँ पर टाइप है ग्रेजिंग फूड चैन, और दूसरी है डेट्रिटस या डेट्रोइटर फूड चैन। डेट्रिटस भी कह सकते हो, डेट्राइटर भी कह सकते हो, या सेप्रोफिटिक भी कह सकते हो फूड चैन, ठीक है। तो
ग्रेजिंग फूड चेन में दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो एक पहला डिफरेंस है इसका। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्रेसिंग आप रखना चरना होता है, ग्रास घास खाना, ये आपने याद रखना है। ग्रेजिंग जो घास वगैरह यानी प्लांट को खाने वाले से प्लांट से स्टार्ट हो, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन। और डेट्रिटस होता है डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाले, तो डेड ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट हो उसको डेट्रिटस कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है लिविंग से ग्रेजिंग, और दूसरी जो डेट्रिटस है वो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है, जैसे एक में अभी ऊपर एग्जांपल बताई वो भी ग्रेजिंग ही की एग्जांपल थी, दूसरी आपके पास ग्रासेस, रैबिट और लाइन, ये एक फूड चेन बनती है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की फूड चेन्स इसमें हो सकती हैं। ग्रास, रैबिट, लाइन की जगह कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। और डेट्रिटस में क्या होगा, खास बात यही है कि दिस टाइप ऑफ फूड चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी डेड ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे। ये आपको मैं सीधा आगे बता देता हूँ। जैसे कि इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई आ जाती है। इसमें सबसे पहले डेड और डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल फिशिस को लार्ज बिग फिशिस, तो ये एक चैन बन सकती है अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। दिस इज़ जो फूड चैन विच स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स, तो इसको डेट्रिटस फूड चैन भी कहते हैं और सेप्रोफिटिक फूड चैन भी कहलाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी फूड चैन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये आपको पता होनी चाहिए फूड चैन क्या है, बेसिक आइडिया अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फूड चेन का आपको इतना एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फूड चेन क्या है। तो दिस इज़ अबाउट द फूड चेन। अभी हम देख रहे थे फंक्शंस में फूड चेन। इसके बाद दूसरे नंबर पे था आपका एनर्जी फ्लो, लेकिन उससे पहले फूड वेब बता देता हूँ। फूड वेब क्या है, फूड वेब होता है इन अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। सिंपली हम कहें इसकी सिंपल डेफिनेशन फूड वेब की, इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। फूड चेन्स जब इंटरलिंक कर जाती हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, उसको एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाएं, तो इसको फूड वेब कहते हैं, जहाँ एक नेटवर्क बन जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आप रीड आउट भी कर सकते हैं, इतना खास ज़रूरी नहीं है, समझना आपको ज़रूरी है। समझना ये है कि आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि ग्रास को ग्रास होपर खाता है, इसको मोस भी खाता है और इसको रैबिट भी खाता है। इस तरह से ग्रास होपर को हाक खा सकती है और मोस को हाक डायरेक्टली भी, उसके अलावा मोस को स्नेक भी खाकर उसके बाद स्नेक हाक। तो इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है फूड चेन का, इसको फूड वेब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो रही है मेमोरी फुल, क्योंकि मेमोरी नहीं बचती फ़ोन की, तो थोड़ा सा फूड वेब पे आप नज़र लगाना, फूड चेन और फूड वेब। आफ्टर द फूड वेब ये क्वेश्चन बायो मैग्नीफिकेशन पे पूछा गया था, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इन द फूड चेन। किसी भी फूड चेन में अगर कोई टॉक्सिक एलिमेंट आ जाए ना, तो वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ। बात को समझना, मैं पीछे एक फूड चेन में बताता हूँ। यहाँ पर सपोज़ एक ग्रास में अगर कोई पॉइजन आ गया, कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट जहरीला पदार्थ पाया गया, तो वो ग्रास को ग्रास होपर खाएगा ना, तो ग्रास होपर में आ जाएगा। ग्रास होपर को फ्राग खाएगा, फ्राग में जाएगा। आप कहोगे सिंपल जा रहा है, लेकिन बड़े वाला लेवल जो होता है ना, जैसे ग्रास होपर एक ग्रास नहीं खाएगा, 3 ग्रास, सपोज 3 ग्रास खाता है, तो फ्राग एक ग्रास होपर नहीं खाएगा, 3 खाएगा। यानी बड़े वाला लेवल जो होता है ना फूड चेन में, वो छोटे को ज़्यादा खाएगा, यानी छोटे का नंबर ज़्यादा होता है ना। ग्रास ऊपर 3 ग्रासेस को खाएगा। अगर एक ग्रास में एक पॉइंट, फिर से पॉइंट में बताता हूँ ऐसे ही समझने के लिए, एक पॉइंट पॉइजन एलिमेंट है, टॉक्सिक एलिमेंट है, तो ग्रास ऊपर ने 3 ग्रास को खाया, तो कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट इसमें आ गया, ठीक है। ग्रास फ्रॉग ने 3 ग्रास ऊपर को खाया, तो इसमें कितना पॉइंट आ जाए, इसमें 3 पॉइंट आएगा, इसमें 9, तो इस तरह इसमें 27। तो इस तरह से कंसनट्रेशन टॉक्सिक एलिमेंट की इंक्रीज़ हो रही है। अगर एनर्जी में आप देखोगे ना, आगे आएगा एनर्जी फ्लो, उसमें एनर्जी डिक्रीज़ होती है, लेकिन कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट किसी भी फूड चैन में एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ बढ़ती जाती है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और एनी फर्टिलाइज़र, और सिंपली हम कहें तो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो भी किसी फूड चेन में आ जाए ना, इसकी कंसनट्रेशन मिकदार जो है ना वो बढ़ती जाती है एक लेवल से दूसरी लेवल पे। यानी ग्रास में अगर 1 पॉइंट था, तो ग्रास ऊपर में 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रास ऊपर एक ही अकेला ग्रास नहीं खाएगा, 3-4 ग्रास खाए तो वो उसमें पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है। जैसे DDT की बात करें, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है।
तो डीडीटी एक आपको पता है इंसेक्टिसाइड है, ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होता है। इसको अगर ये फूड चेन में आ जाए ना, तो ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। तो ये एक मेन कंसेप्ट है बायो मैग्नीफिकेशन का, तो ये आपने याद रखना है। एनर्जी फ़्लो की मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इस पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एनर्जी फ़्लो का मतलब क्या है, आपको मैं थोड़ा फूड चेन से दिखा देता हूँ। यानी ग्रासेस में अगर एनर्जी है 100 जूल की, तो ग्रास होपर में एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र होगी। एनर्जी फ़्लो जो लॉ है ना 10% लॉ, वो कह रहा है कि इसमें 10% एनर्जी फ़्लो होगी 10 जूल। आगे फ्राग में कितने जूल जाएगी, 1 जूल, ये कैलोरीज भी कह सकते हैं, जूल भी। स्नेक में 0.1 जूल, ठीक है, हॉक में 0.01 जूल। तो इस तरह से एनर्जी डिक्रीज़ होती रहती है एक लेवल से दूसरी लेवल में। आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनर्जी है किसी भी फूड चेन में या ट्रॉपिक लेवल में या इकोसिस्टम में, एक लेवल से दूसरे लेवल में कितनी % ट्रांसफ़र होती है। तो मैं आपको 2 चीज़ें ये बताऊँगा। एक पहला है कि 10% लॉ है जो लीन मैन ने दिया था, ये कह रहा है कि ओनली 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। यानी एक लेवल फूड चेन का जो होता है या इकोसिस्टम का, उससे दूसरे लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो 90% जो है बाकी की वो कैप्चर या फिर लास्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। किस में कैप्चर एनर्जी इज लास्ट इन एज हीट इन द प्रीवियस लेवल, यानी हीट जिसमें उसी लेवल में ही एज अ हीट या फिर एज अ मेटाबॉलिज्म या फिर अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू एनर्जी 90% लॉस हो जाती है। तो ये पॉइंट ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना, सिंपली याद है एनर्जी फ्लो में 2 पॉइंट। एक पॉइंट है कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एनर्जी एक लेवल से दूसरी लेवल की तरफ फ्लो करती है, बैक फ्लो नहीं होता इसमें। यानी जो एनर्जी ग्रास में है वो ग्रास से आगे ग्रास होपर में जाएगी, क्योंकि ग्रास होपर ग्रास को खाएगा ना, कि ग्रास होपर को खाएगा। उल्टी बैक फ्लो नहीं होती, यहाँ से एनर्जी आगे जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सीधा एक डायरेक्शन में, जैसे कि प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, या फिर हम कह सकते हैं ग्रासेस टू ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। तो ये बैक फ्लो नहीं होता इसमें। या हम कह सकते हैं इससे भी पहले होता है सन। मेन सोर्स को क्या है एनर्जी का, सन से ग्रास जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी बनाते हैं, लेते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये आगे चलती जाती है चेन। तो ये आपने याद रखना। एनर्जी फ़्लो 2 ही पॉइंट बताए मैंने। एनर्जी फ़्लो यूनिडायरेक्शनल होती है, और दूसरा पॉइंट बताया कि 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल में, एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल ही इनको कहते हैं। जैसे फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल आपको कहीं पूछ लें, इसको ये ट्रॉपिक लेवल 1 हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल 2 हो गया। फूड चेन में जो भी सीक्वेंस में आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इनको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। हो गया एनर्जी फ़्लो। आगे हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामीड पे। बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पैरामीड नंबर, पैरामीड एनर्जी, पैरामीड ऑफ बायोमास क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना ही याद रखें और इसको अच्छे से पढ़ें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। तो इसके मैं कोशिश करूँगा 4 या 5 लेक्चर्स के अंदर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को, सारे जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सब में इन्वायरमेंट इकोलॉजी है सिलेबस में, और 7 से 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैं 5 लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, और वो आप ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।